गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव विकास, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले के भी जो चैप्टर थे उन चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है। मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स, विकास जो होता है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि विकास किसी भी व्यक्ति का गुणात्मक परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति का गुण ही उसका विकास है। जिस व्यक्ति में जितने अच्छे गुण होंगे उसका विकास उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जबकि अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि हमको दिखती है। वृद्धि पहले छोटी रहेगी, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी। जैसे कोई छोटा सा पेड़ पौधा है और वो जो है तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। आप लोग भी बचपन में छोटे रहे होंगे, फिर अब बड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो वृद्धि है जो दिखती है, लेकिन विकास हमको दिखता नहीं, वो जब हो जाता है जब दिखता है। ठीक है, तो चलिएगा इसको नोट करिएगा। मानव विकास का शाब्दिक अर्थ मानव के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण का मतलब होता है उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनैतिक जीवन जो है पूरी तरह से एकदम विकसित हो चुका हो। ठीक है, तो उसके सर्वांगीण विकास से है। इस विकास के लिए मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उसका विकास कैसे होएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह के विकास के लिए उसको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि वह पागल, दिमाग की रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये है मानसिक रूप। और शारीरिक यानी कि वह जो है तो अपने हाथ और पैरों से अपंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही इस विकास के लिए प्रकृति, पर्यावरण और समाज दोनों का जो है दोनों से ही ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। किस लिए? विकास के लिए। मतलब जो है मानव विकास के लिए पर्यावरण व समाज दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें, तभी तो मानव का विकास होगा। अगर पर्यावरण ही नहीं चाहेगा आपका विकास तो आपका विकास नहीं हो सकता है। समाज अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपका विकास नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके घर वाले आपका साथ नहीं देंगे, आपको पैसे नहीं देंगे तो आप कैसे विकास कर पाएंगे। तो इस तरह में क्या होगा, मानव का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे है, मानव के विकास में व्यक्ति की गुणवत्ता, स्वतंत्रता दोनों महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर वो उसकी गुण और उसकी स्वतंत्रता ही उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्योंकि अगर उसमें गुण और स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है, तो उसका विकास नहीं होएगा। आगे है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। उन्होंने बताया था कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया था जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना था जिनमें लोग अपना सार्थक जीवन बिता सकें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि व विकास में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि वृद्धि और विकास क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है व मूल्यात्मक, मात्रात्मक व मूल्यात्मक दोनों परिवर्तन। भाई, किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और मात्रा भी बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, लेकिन
मस्तिष्क का जो विकास है, जो आपके अंदर के जो गुण का विकास है, वो घट नहीं सकता है, केवल वो बढ़ेगा, गुणात्मक परिवर्तन ही होगा। जबकि वृद्धि की अगर हम बात करें तो वृद्धि में मात्रात्मक व मूल्यात्मक परिवर्तन होता है। और यह वृद्धि जो है दो प्रकार से हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। कोई भी वस्तु छोटी से बड़ी हो सकती है, वह बड़ी से छोटी भी हो सकती है, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही होती है। उसमें धनात्मक वृद्धि तब होगी जब वह पेड़ या वस्तु छोटी से बड़ी हो जाए। ठीक है, छोटी है, छोटी से जब वह बड़ी होगी, ठीक है, जब वो बड़ी होगी तो धनात्मक वृद्धि होगी, और जब बड़ी से वो छोटी होगी तो उसमें ऋणात्मक वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद विकास को देखते हैं फ्रेंड्स। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है तथा व्यक्ति के गुण में परिवर्तन ही उसका विकास है। अगर उसके गुण में परिवर्तन नहीं आएगा तो उसका विकास नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा दिमाग होगा, जितने अच्छे गुण होंगे, उस व्यक्ति का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है, ये है विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है, या विकासहीन वृद्धि क्या है। तो फ्रेंड्स, विकासहीन का मतलब होता है, हीन का मतलब होता है वो विकास रहित व्यक्ति। ठीक है, मतलब कोई अगर व्यक्ति जो है तो बाढ़ तो गया है, बहुत मतलब उसकी साड़ी मतलब पर्सनालिटी भी है, हाइट भी है, परंतु उसमें बुद्धि नहीं है, उसी को ही विकासहीन वृद्धि बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं विकासहीन वृद्धि में वृद्धि तो होती है, यानी बढ़ता तो है वो, ठीक है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, लेकिन उसका विकास नहीं होता। कोई भी व्यक्ति छोटा से बड़ा हो जाता है, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, लेकिन उसकी बुद्धि वैसी की वैसी ही रह जाती है, इसे ही विकासहीन वृद्धि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव विकास के 4 उपागमों के नाम बताने हैं। इसमें से मानव विकास के अध्ययन के जो 4 उपागम है वो निम्न है। पहला है जो है आयु उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है, तो मानव गरीबी सूचकांक क्या है। तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, मानव गरीबी जो सूचकांक है वो किससे संबंधित है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव के विकास की जो कमियां हैं उन्हें मापता है, और यह बिना आय वाला जो है माप है। ठीक है, कैसा है, कैसा माप है, बिना आय वाला माप है। ठीक है, अर्थात जिसमें आय आती है, ठीक है, उसको नहीं नापता है, जिसमें आय नहीं आती है, व्यक्ति गरीब रह जाते हैं, उसको मापता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक मानव के विकास की उपलब्धियों को मापता है। किसको मापता है, मानव के विकास की उपलब्धियों को, उसकी जो है तो उसके विकास को, उसके गुण को मापता है, उसकी उपलब्धि, उन्होंने क्या क्या बनाया है उसको मापता है। मानव विकास सूचकांक यह बताता है कि मानव विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धि की है, उसने क्या कमाया है। इससे ही विश्व के देशों का जो विकास है उसका रैंक निर्धारित होता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से ही विश्व के देशों के विकास का रैंक निर्धारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का क्या अर्थ है। तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। मैंने पहले ही बताया है विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन से इसका अर्थ निकलेगा, जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है, यदि हम
जनसंख्या का उदाहरण लें तो अगर किसी नगर की जनसंख्या 2 लाख से 3 लाख हो गई, परंतु नगर की जो अन्य सुविधाएं हैं वो वैसी की वैसी ही रह गईं, इसका मतलब नगर में वृद्धि तो हुई जनसंख्या में, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। अतः विकास के लिए गुणात्मक व सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के उद्देश्य। ठीक है। तो मानव विकास के जो उद्देश्य हैं वो निम्न है। पहला उद्देश्य है मानव के विकास का। मानव विकास का उद्देश्य यह है कि मानव के पास राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। किसी और पर जो है तो वो निर्भर ना रहे, वो सारा कार्य अपना स्वयं कर सके। ठीक है। इसीलिए उसको आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये मानव विकास का उद्देश्य था। अगला मानव विकास का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्त्री व पुरुष दोनों को विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। क्योंकि सभी जगह स्त्री व पुरुषों को बराबर समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं, विकास के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। तो मानव विकास का उद्देश्य है कि सभी जगह स्त्री व पुरुष दोनों को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर जो विकास का वो है उद्देश्य, वो है मानव विकास का उद्देश्य है कि विकास लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है। और किसी में और विकास में सहभागिता भी होनी चाहिए। ठीक है। मतलब विकास कैसा होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए और विकास में सहभागिता भी होनी चाहिए। अगला है विकास का उद्देश्य, मानव विकास का अगला उद्देश्य है कि जो है तो मानव को अपनी क्षमता का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति काम मांगने आता है, अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो उसकी क्षमता का उपयोग कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर अब और जब उसकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा तो उसके टैलेंट को आप नहीं समझ पाएंगे और उसका जो मानव विकास है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको भरपूर अवसर देना चाहिए, उसको अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर जो 9 है वो है मानव विकास के महत्व को लिखिए। ठीक है। तो मानव विकास के जो महत्व हैं वो निम्न हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। 1 नंबर में मानव विकास होने से राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। मानव का विकास अगर होगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, मतलब देश की कुल जनसंख्या से कुल आय को भाग दे देंगे, इससे जो अपने को प्राप्त होगा वही जो है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक है। तो मानव के विकास का महत्व यह है कि अगर मानव का विकास होता है तो राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। दूसरा है मानव के विकास से शिक्षा की गुणवत्ता का भी विकास होगा, जिससे लोग देश में डॉक्टर व वैज्ञानिक बनेंगे। ठीक है। तीसरा है मानव विकास होने से उत्पादन की नई नई तकनीकों का आविष्कार होगा। चौथा है उत्पादन के विकास होने से संसाधनों का उचित व विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिससे संसाधन का दुरुपयोग होने से बचेंगे। ठीक है। अगला है मानव विकास से होने वाली उपभोक्ताओं को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं, जो क्षेत्रक होते हैं, उनका भी विकास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 10 है, मानव विकास के उपागम। ठीक है। कौन कौन से हैं, तो मानव विकास के अध्ययन के लिए 4 उपागम प्रमुख रखे गए हैं, जिसमें से पहला है जो है आय उपागम। ठीक है। मानव विकास के अध्ययन का सबसे पुराना उपागम है ये आय उपागम। क्या है, मानव विकास के अध्ययन का सबसे पुराना उपागम है। ठीक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक आय होगी उसका विकास उतना ही अधिक होगा। अगर व्यक्ति के पास आय अधिक है तो उस व्यक्ति का जो है अधिक विकास होगा। अगर व्यक्ति के पास आय कम है तो उस व्यक्ति का कम विकास होगा। ठीक है।
अगला दूसरा जो उपागम है वो है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है। यह उपागम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए सरकार व्यय करके लोगों के विकास के स्तर में वृद्धि भी करने के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है। अगला उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया। इस उपागम में मानव की 6 आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, भोजन, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई और इनकी पूर्ति पर जोर दिया गया। ठीक है। अगला जो उपागम है वो है क्षमता उपागम। ठीक है। मानव विकास के उपागम का प्रतिपादन जो है तो भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। इस उपागम का उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करके संसाधनों तक पहुंचाना है जिससे मानव का विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।